हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित पाठ योजना लेकर आई हूं और हमारा आज का प्रकरण है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल को इंट्रोडक्शन स्किल भी कहते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रस्तावना कौशल का क्या मतलब होता है। प्रस्तावना कौशल का मतलब होता है प्रकरण निकलवाना। प्रकरण क्या होता है? प्रकरण होता है टॉपिक। टॉपिक हमें बच्चों से निकलवाना होता है, जो टॉपिक आज आप पढ़ाने वाले हैं। तो कैसे निकलवाते हैं? हम प्रकरण निकलवाएंगे बच्चों के पूर्व ज्ञान से। पूर्व ज्ञान क्या मतलब? पहले से बच्चों को जो थोड़ी बहुत जानकारी है किसी भी चीज़ के बारे में, उसी जानकारी को हम आधार बनाकर हम उनको जो कि उनका पूर्व ज्ञान होगा, उसी पूर्व ज्ञान से हम उनको नवीन ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के यही जो कौशल होता है उसको हम प्रस्तावना कौशल के अंदर सीखते हैं। ठीक है, तो इसको आइए देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हर विद्यालय की अपने अपने तरीके होते हैं पाठ्य योजना बनाने का। हमारे विद्यालय में इस तरह से पाठ्य योजना बनाई जाती है कि इसमें एक साइड में हम लिखते हैं सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित प्रश्न उत्तरों को, और दूसरे साइड में हम दूसरे पेज पे कौशल के घटक लिखते हैं। ये दोनों पे आमने सामने होते हैं ताकि मूल्यांकन करने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कौशल के बारे में, प्रस्तावना कौशल के बारे में कि किस तरह से बनेगा। तो हम इसमें सबसे ऊपर लिखेंगे प्रस्तावना कौशल, हेडिंग डालेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम। विद्यालय का नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये कार्य जो होता है आपके अपने विद्यालय में होता है, तो इसलिए उसका नाम नहीं लिखते हैं। फिर हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। पहला है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तो ये कक्षा 7 है। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। फिर विषय है, विषय हमारा जो है वो है सामाजिक विज्ञान। उप विषय भूगोल है, और चक्र जो है 5वां, और अवधि जो है 6 मिनट की होती है। तो जितने भी कौशल होते हैं उनकी अवधि 6 मिनट की ही होती है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण, और प्रकरण हमारा है वायुमंडल। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्रों को प्रकरण से संबंधित तथ्यों की सामान्य जानकारी है। उसके बाद नंबर आता है क्रम संख्या। एक टेबल बनाते हैं प्रश्न उत्तर राउंड के लिए। ठीक है, तो इसमें इस तरह से 3 कॉलम बने होते हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, और तीसरा है छात्र कथन। तो शिक्षिका प्रश्न करती है, इस सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि 8 ग्रह होते हैं। फिर पूछ लिया जो यहाँ 8 है, तो 8 ग्रहों में से हम सब किस ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। फिर शिक्षिका अगला प्रश्न पूछेगी पृथ्वी को लेके कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है? तो बच्चे क्या बताएंगे कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी कि वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? जब शिक्षिका ये प्रश्न पूछते हैं कि वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे क्या है, फिर वो मौन हो जाएंगे। वो अपने अपने संभावित आंसर देंगे, लेकिन वो मौन हो जाएंगे क्योंकि वन वर्ड आंसर नहीं है। तो हमारा प्रकरण निकल गया। तो फिर उनके लिए जब ये समस्यात्मक हो गया तो हमारा प्रकरण निकल गया। तो फिर हम कहेंगे कि बच्चों हमारा प्रकरण क्या है, हम आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? हम पढ़ाने वाले हैं आपको वायुमंडल। ठीक है, फिर शिक्षक जो है स्टूडेंट उद्देश्य कथन करेंगे शिक्षक कि छात्रों को वायुमंडल से अवगत कराना। ये उसका हो गया उद्देश्य कथन। उसके बाद नंबर आता है प्रस्तावना कौशल निरीक्षण तालिका का। तो उसमें हम हेडिंग, तो उसमें ऊपर में लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर लिखते हैं प्रकरण। उसके बाद इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम कौशल के घटक लिखते हैं। तो इस तरह से टेबल बना के कौशल के घटक लिखे जाते हैं। मैंने 5 कौशल के घटक दिए हैं। तो जो 5 कौशल के घटक हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना है और उसी के हिसाब से ही हमें क्वेश्चन आंसर तैयार करना होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध, मतलब क्या जो प्रश्न पूछे हमने उनका पूर्व ज्ञान से संबंध था? तो अगर था तो हाँ पे टिक होगा, अगर संबंध नहीं था तो वो ना पे टिक हो जाएगा। फिर पूछा क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी? तो अगर हाँ तो यहाँ, नहीं तो फिर नहीं। फिर तीसरा है कि प्रस्तावना की उपयुक्त अवधि कितनी थी? 6 मिनट। क्या 6 मिनट में उसको खत्म कर दिया गया? हाँ, खत्म कर दिया गया। फिर चौथा है अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। क्या मतलब कि अध्यापक जब पढ़ा रहा था तो क्या वो एक्टिव था, अच्छे से पढ़ा रहा था? एक जगह ऐसा तो नहीं एक जगह चुपचाप सर लटका के खड़ा होकर बात कर रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था, खुद ही इतना तेज आवाज में भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, इस तरह की चीजें तो नहीं थी। तो अगर नहीं थी तो हाँ में टिक हो जाएगा, और नहीं तो नहीं में टिक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों का पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंध, जो प्रश्न पूछे जा रहे थे क्या उसके पाठ से संबंधित थे? तो अगर हाँ तो इस पे, नहीं तो इस पे टिक हो जाएगा। तो ये है हमारे 5 कौशल के घटक। इन घटकों में से
अगर आपका किसी भी एक घटक में नहीं आंसर आता है, नहीं भी टिक हो जाता है, तो फिर मानते हैं कि आपने शिक्षण कार्य अच्छा नहीं किया है, आपको शिक्षण कार्य में सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपके जो सहपाठी जो आपकी कॉपी की जांच कर रहे होंगे आपको कुछ सुझाव देंगे कि ये कमियां थी आपके अंदर जो कि आपको सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके नीचे सबसे नीचे होता है हस्ताक्षर सहपाठी और हस्ताक्षर निरीक्षक का। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना सौरमंडल के बारे में। और आपको मेरी पाठ्य योजना कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।